अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी चलें, आज अपनी रेसिपी की तरफ चलती हैं। तो आजकल बाज़ार में मूलियाँ आ चुकी हैं, आजकल सीज़न है। तो मैंने ये मूली के परांठे बनाए थे जो कि बहुत मज़ा और स्पाइसी से बने थे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो मूलियाँ ली थी, जिनको मैंने छील के कद्दूकस करके स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने हाथों से अच्छी तरह निचोड़ के एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। फिर इसमें स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें धनिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखी मेथी शामिल की। तो जी फिर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया था फ्रेश, तो मैंने कटिंग करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया और नमक ऐड नहीं किया क्योंकि वो पानी छोड़ जाता है। तो तमाम मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद मैंने फिर आटा लिया और इसके 2 छोटे-छोटे से पेड़े लिए और उनको मैंने बेला और छोटी-छोटी 2 रोटियां तैयार कर ली। और तवा मैंने लो फ्लेम पे पहले ही रखा हुआ था। तो जी जब ये रोटियां तैयार होगी तो इसमें मैंने मूली का सारा मसाला नमक ऐड करके मिक्स करके तो इसमें मैंने शामिल कर दिया। तो रोटियों में अच्छी तरह मैंने भर दिया। भरे हुए परांठे बहुत मज़ेदार होते हैं मूली के। तो दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल के मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर दी और फिर इसको बेल दिया। और तवा हमारा पहले से ही गर्म था। तो जी फिर मैंने ये परांठा उसके तवे के ऊपर डाल दिया और इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और जब एक साइड पक चुकी थी तो फिर मैंने इसको चेंज करके ऑयल लगा के इस तरह तमाम परांठे रेडी कर लिए, जो कि बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त से बने थे। आप भी ये ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत अच्छी है और बहुत मज़े की बनती है। जी आप अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।